हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ किंग द लैंड के एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेरी स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि गुआंग ना असल में उसे माइक्रोन्स देने के लिए ऑफिस से बाहर आ रहा था। तभी वो अचानक से देखता है कि यहाँ पे सारंग को ना कोई लड़का गले लगा रहा था, और ये देख के तो बेचारे का दिल ही टूट गया था, क्योंकि वो तो यहाँ पे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने आया था शायद। और उसने जब यहाँ पे उसे देख लिया था तो उसे पता चल चुका था कि वो शायद उसका बॉयफ्रेंड होगा। और ये सब देख के ना फिर वो वहाँ से असल में चला गया था। पर वो कहते हैं ना, हर आंखों देखी चीज सच नहीं होती, बिल्कुल यहाँ पे ऐसा ही था। तो वो असल में यहाँ पे सारंग जो थी ना, वो अपने बॉयफ्रेंड को पीछे हटाते हुए उससे कह रही थी कि ये तुम क्या कह रहे हो। तो यहाँ पे असल में उसका बॉयफ्रेंड ना उससे माफी मांगते हुए कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। पर यहाँ सारंग उससे कह रही थी कि तुम बार बार यही गलती करते हो और बार बार माफी मांगते हो, पर हर बार गलती की माफी नहीं मिलती। और वो असल में ना फिर यहाँ पे उससे ब्रेकअप करके वहां से जाने लगती है। और वही इधर बेचारा गुआंग ना कहीं पे जा रहा था, क्योंकि उसका ना दिल टूट चुका था। उसने यहाँ पे उसके लिए जो माइक्रोन्स खरीदे हुए थे वो भी ना वो उसे गाड़ी से बाहर फेंक देता है। तभी वहाँ पे असल में एक पुलिस वाला खड़ा था, तो वो देख के ना उसके पास आ जाता है और उससे कह रहा था कि तुम यहाँ पे कचरा क्यों फैला रहे हो। वो उसे यहाँ पे बाहर उतरवाता है, उससे ना वो फिर से उठाने लगाता है। और वो यहाँ पे उसकी ऐसी शक्ल देख के उससे पूछ रहा था कि अरे क्या हुआ, कहीं किसी ने तुमसे झगड़ा तो नहीं कर लिया? अगर तुम मुझे बताना चाहो तो बता सकते हो, एक दोस्त समझ के। तो फिर वो असल में यहाँ पे ना वहीं पे बैठ जाते हैं। और वो कॉप यहाँ पे उससे कह रहा था कि अच्छा, तुमने ये माइक्रोन्स अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदे थे क्या? और वो किसी और ही लड़के के साथ होगी, तो इस वजह से यार तुम्हारा दिल टूट गया होगा। क्यों, यही बात है ना। वो साथ ही में ना वो यहाँ पे खुद की स्टोरी बताने लग जाता है कि मेरे साथ भी ना असल में ऐसा ही कुछ हुआ था। मेरी गर्लफ्रेंड ने ना असल में मुझे धोखा दिया था। ऐसे कुछ देर बाद बातें करके ना फिर वो वहाँ से चला गया था। तो यहाँ पे गुआन ना असल में उसी खौफ को ना वो कुकीज दे देता है खाने के लिए। और वही दूसरी तरफ हमें जब यहाँ पे सारंग को दिखाया जाता है, यहाँ पे सारंग भी ना काफी ज्यादा अपसेट लग रही थी। वो यहाँ पे अपनी ग्रैंडमा को कॉल करके कह रही थी कि मैं ना घर आ रही हूँ। और फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है उसके ग्रैंडमा के साथ, जहाँ पे वो लंच कर रही थी, तो यहाँ पे ग्रैंडमा असल में उससे ये पूछ लेती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से कब मिला रही हो और शादी कब करोगी। तो सारंग उन्हें बता रही थी कि मैंने तो असल में उससे ब्रेकअप कर लिया उसकी हरकतों की वजह से। तो ग्रैंडमा उससे कह रही थी कि तुम टेंशन मत लो, तुम जो कोई भी डिसीजन लोगी ना, मैं हमेशा ही उसमें तुम्हारा साथ दूंगी और हमेशा ही तुम्हारे पास रहूंगी। तो यहाँ पे सारंग भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि उसकी ग्रैंडमा ने उसकी इतनी ज्यादा केयर करती है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे गुआन की फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पे असल में इन दोनों के डैड ना इन दोनों के ऊपर ही काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। कंपनी का प्रॉफिट यानी कि किंग होटल का प्रॉफिट और ज्यादा नहीं बढ़ा ना, तो मैं ना तुम दोनों को ही गाल दूंगा। और वो यहाँ पे उन्हें वार्निंग देके कह रहा था कि कंपनी का ना किसी भी हार्ट में प्रॉफिट होना चाहिए। और वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे सारंग ना ऑफिस आ चुकी थी, तो यहाँ पे सीनियर मैनेजर ना उसे दूसरे काम पे शिफ्ट कर देती है और उससे कह रहे थे कि आज ना कुछ खास गेस्ट आने वाले हैं और अब से उन्हें संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुम्हें सब कुछ ना हैंडल करना होगा अच्छे से। और साथ ही में उससे ये कह के फिर वो वहाँ से चली जाती है कि अगर तुम्हें कोई कुछ भी कहे ना, तो उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि लोगों का काम ही होता है बातें बनाना। और दूसरी तरफ यहाँ पे गुआन ना अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था और वो उसी रात की बातों को सोच रहा था, और साथ ही में वो सारंग की फोटो भी देख रहा था। तभी वहाँ पे ना सैनसिंग वहाँ पे आ गया था और वो उससे कह रहा था कि बॉस, आपको कहीं प्यार तो नहीं हो गया? तो गुआंग उससे कह रहा था कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है? तो यहाँ वो उससे कह रहा था कि आप कब से उसकी फोटो ही देखे जा रहे हो? तो वो कह रहा था कि मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था, क्योंकि हमारा फोटोशूट जो हुआ था। तो यहाँ पे उसका दोस्त उससे कह रहा था कि बॉस, मैं आपको टिप्स दे सकता हूँ लव की, मुझे ना काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है इसमें। तो यहाँ पे गुआंग उससे कह रहा था कि बकवास मत करो, वैसे भी ये लड़की ना मेरे टाइप की नहीं है। और वो फिर ना ये सब कह के उसे वहां से भगा देता है। और वही इधर दूसरी तरफ हम यहाँ पे बाकी कलीग्स लोगों को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे सारंग के ऊपर ना काफी गुस्सा हो रहे थे और काफी जेलस भी थे, क्योंकि उसे ज्वाइन किए हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ था और उसे ना इतनी जल्दी प्रमोशन भी मिल गई और इतनी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। तो यहाँ पे असल में एक लड़की जो थी यहाँ पे कह रहे थे कि इस पेपर पे ना साइन करो और हम उससे वही करवाएंगे जो कि हम चाहेंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पे मिसेस गुन ना हर एक डिपार्टमेंट जाके सभी लोगों की ना क्लास ले रही थी, क्योंकि कोई भी ना यहाँ पे ठीक से काम ही नहीं कर रहा था और उन सभी लोगों को ना काफी ज्यादा डांट भी रही थी। और वो यहाँ पे फिर एयरक्राफ्ट वाले डिपार्टमेंट में जाके ना उन्हें भी काफी डांट रही
थी और कह रही थी कि इतनी ज्यादा लॉस में क्यों चल रही है कंपनी, मुझे ना प्रॉफिट चाहिए किसी भी हालत में। तो यहाँ पे ये सभी ना काफी डर गए थे। और दूसरी तरफ जब होटल के किचन में जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पे एक शेफ के ना ड्रेस के ऊपर एक दाग लगा हुआ था। तो इसी चीज की वजह से ना वो तो उसे जॉब से ही निकाल देती है। और जब हम यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुआंग ने असल में एक मीटिंग रखी थी सभी स्टाफ के लिए। तो यहाँ पे मीटिंग चलते वक्त ना वो तो यहाँ पे छुप छुप के सिर्फ सारांग को ही देखे जा रहा था। उसका मीटिंग में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो बार बार उसी की फोटो देख रहा था और शाम के ना फिर वो उसे मैसेज भी कर देता है और वेट कर रहा था कि वो रिप्लाई करेगी। और उसके मैसेज का इंतजार करते हुए ना वो काफी अजीब अजीब सी हरकतें भी कर रहा था, पर उसे तो मैसेज ही नहीं आता। इस वजह से वो उसे कॉल कर देता है। पर यहाँ पे सारंग तो अपने फ्रेंड के साथ ना बातों में बिजी थी, इसलिए वो यहाँ पे फोन ही नहीं उठाती। तो असल में इधर यहाँ पे सारंग के पास ना उसका नंबर सेव नहीं था, इसलिए वो अननोन नंबर देख के ना कॉल काट ही देती है। और जब हमें यहाँ पे डायुल को दिखाया जाता है, वो जब यहाँ पे घर पे आई थी तो वो यहाँ पे देखती है कि असल में उसके सास ससुर ने ना घर की हालत काफी ज्यादा गंदी कर दी थी। और तो और वो शॉपिंग नहीं करके लाई थी, इस वजह से उसके लिए खाना भी नहीं बचा था। यानी कि उन दोनों की तरह इसकी भी जिंदगी काफी मुश्किल से चल रही थी। तो बेचारी जब काम करके वापस आती है तो उसे बच्चे को भी संभालना पड़ता है और साथ ही में घर को भी देखना पड़ता है। और इधर जब हम यहाँ पे नेक्स्ट डे गुआन को दिखाया जाता है, जो कि असल में कल रात ना ऑफिस में ही सो गया था। और जब यहाँ पे उसे नींद खुलती है तो वो देखता है कि सारंग खड़ी हुई थी और उससे कह रहा था कि मैंने तो कल रात तुम्हें बहुत कॉल किए थे, तुमने एक भी कॉल नहीं उठाई। तो यहाँ पे सारंग तो कह रही थी कि मुझे तो पता ही नहीं कि आपने कब कॉल किया था। और साथ में कह रहे थे कि वैसे भी मेरे पास ना आपका नंबर नहीं है। तो वो यहाँ पे असल में उसका अपना कार्ड दे रहा था और उससे कह रहा था कि तुम्हें ना मेरा नंबर याद रहना चाहिए, इसलिए आपके बार याद रखना। और साथ ही में कह रहा था कि मेरे साथ डेट पे चलो, यानी कि खाने पे। पर असल में सारंग तो यहाँ पे उसके मुंह पे ही मना कर देती है। वही जब बाद में यहाँ पे सैमसंग उसके पास आ गया था और वो उससे कह रहा था कि क्या हुआ बॉस। वो उसे बता रहा था कि मैंने तो उसके लिए खाने के लिए पूछा था, पर उसने तो मना ही कर दिया। और वही जब दूसरी तरफ यहाँ पे सारंग के दूसरे फ्रेंड को दिखाया जाता है तो असल में यहाँ पे एक लड़का ना उससे बदतमीजी कर रहा था। तभी यहाँ पे उसका दोस्त वहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है। और बाद में वो उसे डिनर के लिए भी लेके चला गया था। वो यहाँ पे दोनों ही काफी अच्छे से बातें करते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वही जब नेक्स्ट सीन में गुआन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे एक प्लान बना था, यानी कि एक वेलकम पार्टी के जरिए वो यहाँ पे ना सारंग को खाने पे बुलाता है। पर वो जब यहाँ पे आके देखता है तो वो देख के ना हैरान हो गया था, क्योंकि यहाँ पे पूरा ही स्टाफ मौजूद था। वो यहाँ पे मन ही मन में सैमसंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हें तो एक काम भी ढंग से नहीं आता, मैंने तो उससे कहा था कि मुझे अकेले उसके साथ खाना खाना है। तो इसी वजह से यहाँ पे वो सारंग को ना काफी स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा था। इसे देख के ना यहाँ पे सारंग को तो काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और वो उससे पे ऊपर ना असल में गुस्सा होकर वहां से चली गई थी। और जब वो यहाँ पे वो घर आती है तो वो देखते है कि यहाँ पे उसके दोस्तों ने ना उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया हुआ था, क्योंकि असल में उसका बर्थडे जो था वो यहाँ पे काफी ज्यादा ड्रिंक भी करते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं घर पे तीनों ही। और वही इधर गुआन को भी पता चल गया था कि उसका ना आज बर्थडे, इसलिए वो सोच रहा था कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। तभी यहाँ पे असल में उसकी सिस्टर वहाँ पे आ चुकी थी, जो कि यहाँ पे उसने असल में गुआन की वॉच ली हुई थी और उससे कह रही थी कि मुझसे ज्यादा ना कंपटीशन करने की मत कोशिश करना, नहीं तो जो हाल तुम्हारी मॉम का हुआ था वही हाल तुम्हारा भी होगा। तभी वो यहाँ पे याद करता है कि कैसे बचपन में ना उसकी बहन ने उसकी वॉच तोड़ दी थी और इसी वजह से वो बचपन में ना काफी ज्यादा रोया था। वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वही स्पेशल गेस्ट ना असल में आ चुके थे और यहाँ पे सारंग उन लोगों को ट्रीट कर रही थी। तभी यहाँ पे वो गेस्ट ना असल में उसे पहचान लेते, ये तो वही स्पेशल एम्प्लॉय है। वो यहाँ पे फिर उसे क्वेश्चन भी करते हैं, जिनका सभी का आंसर ना यहाँ पे सारंग ना काफी अच्छे से देती है। पर ये सारी चीजें देख के ना यहाँ पे उसका जो बॉस था, यानी कि सारंग के साथ जो काम करता था उसका बॉस, वो उसके ऊपर ना काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कह रहा था कि तुम्हें जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना था ना, तो ज्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश मत किया करो। वही जब बाद में दिखाया जाता है कि असल में सारंग का एक्स बॉयफ्रेंड ना फिर से उससे मिलने आ गया था, उससे माफी मांग रहा था। पर यहाँ पे सारंग उससे कह रही थी कि मैंने कहा ना तुमसे ब्रेकअप कर चुकी हूँ, तुम्हें ब्रेकअप का मतलब एक बार में समझ नहीं आता क्या, खत्म मतलब खत्म। वो ये सब कह के ना वहाँ से चली जाती है और दिखाया जाता कि वो ना यहाँ पे रो भी रही थी और साथ ही में बारिश भी हो रही थी और वो उसी जगह पे चली गई थी। जब भी वो कभी उदास होती है तो वो उसी जगह पे जाती है। वो वहाँ पे खड़ी होके रो ही रही थी कि तभी यहाँ पे गुआंग ना असल में अम्ब्रेला लेके उसके पास आ गया था। वो यहाँ पे उससे पूछ रहा था कि तुम रो क्यों रही हो, तो वो यहाँ पे बता रहे थे कि ये तो मेरा फेवरेट स्पॉट है। तभी यहाँ पे असल में उसका पैर ना फिसल गया था और वो यहाँ पे गुआंग के ऊपर गिर जाती है और गुआंग यहाँ पे उसे संभालता है। और इसी सीन के साथ किंग द लैंड के एपिसोड 4 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।